व्हाट्सअप गाइस, दिस इज डैनियल हियर वंस अगेन। तो आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। क्षमा करिए अगर मेरा हिंदी थोड़ा ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो रहा हो तो, बट मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि ये वीडियो हिंदी में ही बनाने के लिए। तो ठीक है, आज का टॉपिक ये है कि अगर हमारे याद है तो बचपन में हम बहुत क्वेश्चंस पूछते थे हमारे एल्डर्स को या पेरेंट्स को या टीचर्स को। उन लोगों को अगर आंसर मालूम हुआ तो डेफिनेटली वो लोग हमारा क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। अगर आंसर्स नहीं मालूम है तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग सोचते हैं कि हम बहुत आउट ऑफ बॉक्स थिंक कर रहे हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो वही टाइम पे हमारे को एक सबकॉन्शियसली एक फीलिंग आता है कि हम बहुत मैच्योर है, अब हम किसी को भी कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछना, अब हमारे को सब कुछ मालूम है बोल के। तो इसीलिए ज़्यादा से बच्चे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं मिलता, तो इसीलिए वो लोग भी मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछने का भी बंद कर देते। साइंस के पास भी आंसर नहीं है, ताकि व्हाट आई एम अबाउट टेल यू इज इवन साइंटिस्ट को भी इसका आंसर नहीं। आज हम 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और इस 5 इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस थिंग्स बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग के बदले में, क्योंकि ये इसके जानकारी अभी तक इवन साइंस भी क्लियरली एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो फर्दर। नंबर 1, गुरुत्व आकर्षण माने ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स अपना साइंटिस्ट न्यूटन ने बहुत ही इंफॉर्मेशन दिए थे और इसके बारे में बहुत एक्सपेरिमेंट भी करे। यानी कि एक ऑब्जेक्ट अगर एक हाइट से डाले तो वो कितना फोर्स से ग्राउंड को आके रीच होता और वो कितना स्पीड रहता और उसका वेट और इसका स्पीड सब कुछ कैलकुलेट करके बहुत ही एक्सपेरिमेंट करे। मगर अभी तक साइंस को ये एक क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि सिर्फ अर्थ को ही वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है, बाकी सब प्लैनेट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं है, और मार्स और मून में भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो वी विल बी फ्लाइंग। सो अभी तक इसके जानकारी क्लियर एक्सप्लेनेशन साइंस के पास नहीं है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस दुनिया में फर्स्ट लिविंग क्रीचर क्या है, वो किधर से आया, अभी तक साइंस को इसके बारे में जानकारी नहीं है। मगर साइंस ये कहता है कि सब साइंटिस्ट बोलते बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट फ्यू साइंटिस्ट बोल रहे कि देयर इज नथिंग कॉल्ड सुपर नेचुरल गॉड और समथिंग। मगर मैं लिविंग एग्जाम्पल लाइक डैनियल या आप या कोई भी रहने दो, हम इस दुनिया में कैसे आए। हम इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, लाइक ट्रीज, एनिमल्स, फिशेस, बर्ड्स वगैरह। ये सब कहाँ से आया, कैसे आया, अभी तक इसके जानकारी साइंस ने नहीं दिया है। मगर हमारा विश्वास ये है कि when there is a creation there must be a creator, so definitely we believe in God and God has created the living creature. बट साइंस ये कि इस दुनिया में फर्स्ट क्रीचर कैसा आया और वो मल्टीप्लाई होके इतना क्रीचर्स या इतना डिफरेंट स्पीशीज कैसा फॉर्म हुआ इस दुनिया में, उन लोगों के पास एक सॉलिड एविडेंस नहीं है। ये है थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो हाँ, बेसिकली बर्ड्स या नहीं तो एनिमल्स या फिशेस या टर्टल एक कंट्री से दूसरा कंट्री माइग्रेट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से समर टाइम पे बर्ड्स ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ट्रैवल करते हैं और इंडिया से मिडिल ईस्ट को। वैसा एलिफेंट्स भी एक कंट्री से दूसरा कंट्री ट्रैवल करते हैं, और टर्टल या फिशेस जो भी है एक प्लेस से दूसरा प्लेस वो लोग बिना कंफ्यूजन से ऑन टाइम रीच होते हैं। ये कैसा ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को वो रास्ता कैसा मालूम पड़ता, अभी तक इसके जानकारी साइंस के पास नहीं है। बट यस, वी ह्यूमन बींग्स, हमारे पास आज की तारीख में इतना टेक्नोलॉजी रहने के बावजूद भी हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं और उसके बावजूद भी हम थोड़ा कंफ्यूज होके बीमे मिस रूट और गलत रास्ते से जाने का बहुत ही चांसेस है। बट एनिमल्स आर सो स्मार्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट दैट उन लोगों का बिना एनी कन्फ्यूजन वो लोग एक प्लेस से दूसरा प्लेस को ट्रैवल करते हैं। इसका जानकारी अभी तक साइंस के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल वो ज़माने में इनकेस किंग्स और बहुत एजुकेटेड पीपल, अगर वो लोग एक कंट्री से दूसरा कंट्री ट्रैवल करना है तो फॉर एग्जांपल वो लोग अभी सिंगापुर को जाने का है या मलेशिया को जाने का है, तो उधर से एक टर्टल को लेके आके इधर इंडिया में लगा लेते। तो टर्टल का एज अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 ईयर्स वो लोग जीते। तो सिंगापुर से एक टर्टल लेके आके इधर पालते इंडिया में, और वो लोग अगर सिंगापुर को जाने का है तो बाई सी रूट वो फर्स्ट टर्टल को सी में छोड़ के उसके पीछे पीछे वो शिप में ट्रैवल करते हैं, सो दैट वो वेव्स के फ्रीक्वेंसी इतना इंटेलिजेंट है कि बिना एनी कंफ्यूजन वो डायरेक्टली सिंगापुर को ट्रैवल करता। और सिंगापुर से इंडिया को आने के लिए
जाते टाइम इंडिया से एक टर्टल कैरी करते, सो दैट वो लोग रिटर्न आने से पहले वो सी में इंडियन टर्टल छोड़ते हैं और इंडियन टर्टल के पीछे पीछे फॉलो करके इंडिया को रीच हो जाते थे। तो वैसे ही वो टाइम के किंग्स या राजा वो लोग इसी तरह ट्रैवल करते बिना कंफ्यूजन। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इसके जानकारी भी साइंस के पास बिल्कुल नहीं है। फोर्थ इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज द डार्क मैटर। डार्क मैटर ये है कि मून को और अर्थ के बीच में वो जो डार्क रहता ना, जो वी कॉल इट एज नाइट, अभी तक उसका जानकारी साइंस के पास नहीं है। तो बेसिकली 80% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द डार्क मैटर। अभी इस जनरेशन में भी इवन द रीसेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ करने के बावजूद भी साइंस के पास इसका जवाब नहीं है। फिफ्थ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अंगाड़े लेना मीन्स यॉनिंग। तो अभी तक साइंस के पास इसका जानकारी नहीं है कि एक आदमी या एनिमल जो भी है, वाई डू दे यॉन, अंगाड़े क्यों लेते हैं और वो नींद से पहले क्यों आता है, और जब शरीर बहुत टायर्ड हो गए तो वो यॉनिंग कैसा आता है, अभी तक उसका जानकारी साइंस के पास नहीं है। दिस यॉनिंग इज़ वेरी कंटेजियस, कि अगर इन केस मैं यॉन कर लूँ और someone is seeing me while I'm yawning, definitely even they get that yawn. Fifth interesting fact, sleep यानी कि नींद। अभी तक साइंस को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि एक आदमी या एनिमल या बर्ड कई कुछ होते हैं, वाई डू दे स्लीप। माना है कि वो लोग जैसे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिए कि फुल डे काम करने के बाद वो लोग थक जाते और नींद आता है, और वही टाइम वो लोग को वो एंटायर बॉडी वो नींद में बहुत रिपेयर हो जाता, लाइक रेस्ट। तो थोड़े लोग 6 आवर्स सोते, थोड़े लोग 8 to 10 आवर्स सोते। ये क्यों डिफरेंशिएट आ रहा। और एनिमल्स और एनिमल किंगडम पे आए तो जराफ एक दिन को सिर्फ 30 मिनट्स का नींद लेती है, और एलिफेंट उतना बड़ा क्रीचर सिर्फ 3 आवर्स का नींद लेता है। इसका एक क्लियर एक्सप्लेनेशन अभी तक साइंस नहीं दिया। तो अगर आपको इन 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको कौन सा फैक्ट इंटरेस्टिंग था, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको कभी भी कुछ भी क्वेश्चंस या कुछ भी डाउट्स आए तो आप पूछने के लिए हेजिटेट मत करिए, डेफिनेटली आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, एंड इसी वीडियो में आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ गुड डे, बाय।